दुख से लगभग अछूता एक शहर जहां किसी को पैसे का लालच नहीं, ना टैक्स देना पड़ता है, खौफ की बयार जहां से दूर ही रहती है, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर। और नाम शहर का बेगमपुरा, मतलब हुआ जहां किसी को कोई गम ना हो। लेकिन ये जगह अगर आप ग्लोब के किसी कोने पर खोजेंगे या गूगल मैप्स पर सर्च करेंगे तो मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि एक आइडिया है। ये आइडिया जिस इंसान का है, उनका जन्म जिस जाति में हुआ, समाज ने उसे चमार कहा। ये बात है 15वीं से 16वीं शताब्दी की, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। तब सरकारी डिक्शनरी में जनरल, पिछड़ा और दलित जैसे क्लासिफिकेशन आए नहीं थे। समाज का नियम साफ था कि चमार जाति के लोगों को छूना नहीं है, क्योंकि आप अपवित्र हो जाएंगे। तो इस समाज के लोग जिंदगी भर खौफ में रहते थे। बाकी जातियों के साथ उन्हें बस्ती में रहने की इजाजत नहीं थी। पढ़ना लिखना तो छोड़िए, साफ कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। और इसी पीड़ा से जन्मा गुरु रविदास का बेगमपुरा वाला विचार। लेकिन हर कदम उनके ज्ञान को चुनौती दी गई, और तब उन्होंने यही कहा कि वो कर्म कांड को तो नहीं मानते, जो भी ज्ञान हासिल किया है अपने अनुभव से किया है, और वो किसी से कम नहीं है। किस्सा है कि ऐसी ही एक तकरार में गुरु रविदास ने अपनी छाती चीर कर दिखा दी थी, जिसके भीतर सोने के जनेऊ दिखे। इस किंवदंती के जरिए रविदासिया समाज के लोग ये बताते हैं कि उनके गुरु का स्थान किसी भी कर्मकांड से ऊपर है। आज यही लोग सरकारी कागजों में अपने लिए एक अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके गुरु संत रविदास ने खुद कभी कोई अलग धर्म नहीं मांगा, वैसी बात नहीं की। फिर ये कैसे मांग उठी? 1931 में रविदास के विचारों को मानने वालों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अलग धर्म को मान्यता दी थी, लेकिन अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इससे दूरी बनाई। जिस सिख धर्म से रविदासियों की नींव जुड़ी है, उससे उनका मनमुटाव क्यों हुआ? अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तब ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में क्यों आया है? इन सारे सवालों के जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे अलिफ लैला के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर अपनी किताब दी अनटचेबल्स में छुआछूत के इतिहास को ब्रोकन मैन की थ्योरी से समझाते हैं। यह किताब 3 लोगों को समर्पित है, जिनमें रविदास भी शामिल हैं। ब्रोकन मैन में आम्बेडकर उन सारी जातियों को शामिल करते हैं जिन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा, तो इसमें संत रविदास की जाति भी शामिल है, चमार जाति। डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि इंसान जब कबीलों में रहता था, तब उसके बीच लड़ाइयाँ होती थी बाकी कबीलों में, और इस तरह की लड़ाई में हारा हुआ कबीला कई टुकड़ों में टूट जाता था, और इन टूटे हुए यानी ब्रोकन लोगों के पास अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती थी। ये उधर उधर भटकते थे, हर वक्त किसी बड़े कबीले के हमले के डर में जीते थे। बाद में जब कुछ कबीलों ने खेती करना सीख लिया, तो उन्होंने खाना बदोशी छोड़ी। लेकिन सारे कबीलों के साथ ऐसा हुआ नहीं। 3 तरह के कबीले बन गए। पहले सेटल लोग बस्ती में रहने लगे, जिनके पास खेत हैं। दूसरे खाना बदोश, घूमने वाले, जो पहले जैसी लाइफ जी रहे हैं। सेटल कबीलों पर खाना बदोशों के हमलों का खतरा हमेशा रहा, और यही डर ब्रोकन मैन का भी था। ऐसे में इन दोनों समूहों के बीच एक करार हुआ। करार ये कि ब्रोकन मैन सेटल कबीलों को सिक्योरिटी देंगे और बदले में उन्हें मिलेगा खाना और रहने की जगह। अब जो रहने की जगह थी, इन्हें दी गई सेटल लोगों की बस्ती के बाहर। डॉक्टर आम्बेडकर इसका एक दिलचस्प कारण बताते हैं। वो लिखते हैं कि ब्रोकन मैन या जो ब्रोकन पीपल थे, उनकी बस्ती इसलिए बाहर नहीं बसाई गई कि सेटल लोग उन्हें अछूत मानते थे तब, या नफरत ही करते थे, बल्कि इसके पीछे एक रणनीतिक कारण था। ब्रोकन मैन बस्ती के बिल्कुल बॉर्डर पर रहते थे, क्योंकि उनका मेन काम ही पहरेदारी का था। दुश्मन की टोह लेने और उसे रोकने के लिए बस्ती के बाहर का इलाका ही सबसे सही था। ऐसा भी नहीं है कि यह सिस्टम सीधे हिंदुस्तान में ही जन्मा, बल्कि आदिम कबीलों के लिए यह एक यूनिवर्सल घटना थी। आम्बेडकर लिखते हैं कि आयरलैंड और वेल्स के इलाकों में ऐसा ही होता था, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद इन जगहों से सिस्टम खत्म हो गया, और पहरा देने वाले लोग मुख्य कबीलों में घुलते मिलते गए और एक साथ फिर रहने लगे। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ब्रोकन मैन और सेटल कबीलों के बीच दूरियां बढ़ती गईं।
डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में संभावना जताते हैं कि ब्रोकन मैन बाद में बौद्ध बन गए। वो लिखते हैं, इस बात के लिए अलग से सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय भारत में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म मानते थे लोग, इसलिए ये मानना स्वाभाविक ही है कि ब्रोकन मैन भी बौद्ध ही रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि ब्रोकन मैन ब्राह्मणों को अपना पुजारी नहीं बनाते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी ब्रोकन मैन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बौद्ध हो गए थे। अब अंबेडकर इस दूरी का एक कारण बताते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदू समाज, खासकर ब्राह्मणों के मन में बौद्धों के प्रति नफरत और घृणा पैदा की गई थी। धर्मशास्त्री भट्ट नीलकंठ ने अपनी किताब प्रायश्चित मयूख में मनुस्मृति के एक श्लोक का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बौद्ध को छू ले तो उसे स्नान करके खुद को शुद्ध करना चाहिए। हालांकि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यानी भक्ति काल के दौरान जब संत रविदास होते हैं, तब बौद्ध धर्म का दायरा बहुत सीमित हो गया था। लेकिन इसके बाद भी ब्रोकन मैन वाले समुदायों को, जिनमें रविदास की जाति भी आती है, उन सबको अछूत ही माना गया। आम्बेडकर इसका एक दूसरा कारण बताते हैं। वो लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने जब गाय की पूजा शुरू की, उसके बाद भी ब्रोकन मैन ने गोमांस खाना छोड़ा नहीं। हालांकि ये इकलौता कारण नहीं था। ब्रोकन मैन की थ्योरी के जरिए आम्बेडकर तब के समाज की एक छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज शास्त्र के संदर्भ में देखेंगे तो इस थ्योरी की अपनी एक जगह है, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से यदि आप जाएं तो उनका कहना है कि इस थ्योरी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक के नहीं मिला है कि जैसी थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं वैसा वास्तव में होता था या नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन उस चीज का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है कि छुआछूत के कारण दलित वर्ग के साथ क्या क्या होता था, वो हिस्ट्री में दर्ज है। जिस पर गुरु रविदास की जाति चमड़े से जुड़ा काम करने वाली थी। चमड़े की दुर्गंध के कारण उनको गंदा ही माना गया, साथ में उन्हें धार्मिक रूप से भी अशुद्ध कह दिया गया। जाहिर है ऐसे माहौल में उस जाति के इंसान को पब्लिक स्पेस में अपनी जाति को छुपाना पड़ेगा, पहचान छुपानी पड़ेगी ताकि तिरस्कार न हो। लेकिन संत रविदास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुलकर अपनी जातीय पहचान को स्वीकारा और इसकी गवाही उनकी ही बाणियां देती हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बाणी का हिंदी में मतलब हुआ कि हे नगर के लोगों, ये बात तो जानी मानी है कि मेरी जाति चमार है, जिसको तुम लोग बहुत नीची जाति समझते हो, पर मैं अपने हृदय में प्रभु के गुण याद करता रहता हूं, इसलिए मैं नीच नहीं रह गया। इस बाणी के अगले हिस्से में वो अपनी जाति के पेशे का भी जिक्र करते हैं। मेरी जाति कुट बांदला ढोर ढुवंता नीत ही बनारसी आस पासा, जिसका अर्थ हुआ बनारस के आसपास रहने वाले मेरी जाति के लोग मरे हुए जानवरों को शहर से बाहर ढोने, उनकी खाल उतारने, चमड़ा उतारने, उसे रंगने और चमड़े का सामान बनाने का काम करते हैं। खुद रविदास भी इसी पेशे में थे। बनारस में उनका परिवार चमड़े का ही काम करता था। मरे जानवर उठाना, उनसे चमड़ा निकालना और टैनिंग करके फिर जूते बनाना। लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा। जैसे पहले बताया, भक्ति काल का दौर चल ही रहा था, तो देश में भक्ति धारा के लोगों की बड़ी पूछ थी। रविदास का ध्यान भी उसी तरफ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रफाक अहमद एक लेख में लिख रहे हैं कि रविदास अपनी कमाई साधु संतों और गरीबों पर खर्च कर देते थे, यहाँ तक कि वो उन्हें मुफ्त में जूते बनाकर भी देते थे, जिसके कारण उनके परिवार में एक दिक्कत आई। इस दान पुण्य से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो परेशान होकर रविदास के पिता ने उन्हें अपने घर और कारोबार से अलग किया। रविदास ने अपने घर के पीछे फिर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। यहीं वो चमड़े का काम करते और भक्ति भजन भी गुनते रहते। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है एक और संत की, संत रामानंद, जिन्होंने रविदास को रविदास बनाया और जिनकी शिक्षा पर रविदास का पूरा दर्शन टिका हुआ है एक तरह से। संत रामानंद को एक खास कारण से याद किया जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक पुल का काम किया। इनका जन्म प्रयागराज के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ, यानी वो जाति या वर्ण जो रविदास की जाति से दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन रामानंद ने इन पुरानी धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा। रामानंद ने सभी जातियों और यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपने संप्रदाय में शिष्य के रूप में स्वीकारा। और इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि रामानंद और रविदास की मुलाकात पहली बार कहाँ हुई, लेकिन दोनों के जीवन में एक बात बिल्कुल कॉमन है, बनारस, वाराणसी। रामानंद इलाहाबाद में पैदा जरूर हुए, प्रयागराज में, लेकिन अपनी शिक्षा के लिए बनारस रहे। यहाँ रविदास का भी घर था और संभवतः बनारस में ही दोनों संपर्क में आए।
मध्य युग के प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में जिक्र मिलता है कि रविदास संत कवि रामानंद के ही शिष्य थे। इतिहास संत रामानंद के 12 मशहूर शिष्यों का जिक्र करता है, जिनमें एक संत रविदास की हम बात कर रहे हैं। एक और मशहूर शिष्य हैं संत कबीर। रामानंद ने रविदास को भक्ति का ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। यही सोच उनके आइडिया ऑफ बेगमपुरा वाली फिलॉसफी की नींव है। इसके अलावा उनके दर्शन में एक और बात शामिल थी। उन्होंने ईश्वर के सगुण यानी मूर्तियों वाले ईश्वर के रूप को त्याग दिया। उनका भरोसा ईश्वर के निर्गुण यानी उनके निराकार रूप में था। संत रविदास का कहना था कि ईश्वर कोई खास अवतार नहीं बल्कि सद्गुरु हैं जो हर जगह मौजूद हैं। तब के समय में वेद और कर्मकांडों को ही ज्ञान पाने का तरीका माना गया था। रविदास ने एक नया रास्ता बताया जो सभी वेदों और सभी कर्मकांडों को बाईपास करता था, या ऐसे कह लीजिए सिरे से नकारता था। उन्होंने कहा कि बाहरी दिखावे से, तीर्थ यात्रा से, सिर मुंडवाने से, मूर्ति पूजा से, इन सब से कुछ नहीं होता, बल्कि ईश्वर के निराकार रूप से सच्चा प्रेम ही मोक्ष का रास्ता है। हालांकि तब के समाज ने उन्हें आसानी से एक्सेप्ट किया नहीं। किसी को उनकी जाति से प्रॉब्लम थी तो किसी ने उनके ज्ञान को ही चुनौती दे दी कि इसका आपके पास में आधार क्या है, क्योंकि किसी टेक्स्ट से तो बात आपकी आ नहीं रही है। तब के समय में सिर्फ उच्च जाति के लोग ही जनेऊ पहन सकते थे और माथे पर तिलक लगा सकते थे। गणपत राय अपनी किताब महात्मा बसवेश्वरा एंड गुरु रविदास टू सेंटली फेसेस ऑफ सोशल इक्वालिटी में लिखते हैं कि रविदास ने इस परंपरा को चुनौती देने के लिए जनेऊ पहनना शुरू किया। अब इस बात से कुछ लोग खफा हो गए कि एक चमार जनेऊ कैसे पहन रहा है। विवाद राजा नागरमल के पास जाता है। उनके दरबार में सवाल उठता है कि आखिर किस हक से रविदास जनेऊ पहन रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार रविदास ने भरे दरबार में फिर अपना सीना चीर कर दिखाया और साबित किया कि उनके शरीर के भीतर ही जनेऊ मौजूद है। हालांकि दरबारी इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो एक और परीक्षा हुई। गंगा नदी में ब्राह्मणों ने मूर्तियां फेंकी और रविदास ने सिले यानी चमड़ा कूटने वाला पत्थर। किंवदंती है या मान्यता आप कह लीजिए कि तब एक चमत्कार हुआ। मूर्तियां तो पानी में डूब गईं, लेकिन सिले उसके ऊपर तैरने लगे। ये देखकर राजा नागरमल संत रविदास के शिष्य हुए और इस घटना के बाद दूर दराज के इलाकों में भी रविदास की ख्याति फैलने लगी। इतनी ख्याति हुई कि एक राजपूत राजकुमारी ने भी अपने पद में लिखा, मिले संत रैदास दीन ज्ञान की गुटकी। कौन राजकुमारी थी ये? मीराबाई, जो कृष्ण भक्ति के रास्ते से संत परंपरा में शामिल मानी गई। माना जाता है कि मीराबाई ने इस पद के जरिए संत रविदास को ही अपना गुरु माना था। अब आप गौर करिए कि रविदास के जीवन में क्या क्या हो रहा है। वो एक ऐसी जाति से आते थे जिन्हें अक्सर कमतर आंका जाता था, लेकिन उनके गुरु बनते हैं रामानंद, एक ब्राह्मण, और रविदास के शिष्य बनते हैं राजा नागरमल और मीराबाई। रविदास की जिस वाणी की चर्चा हमने पहले की थी, उसी वाणी में रविदास भी इस बात को रेखांकित कर देते हैं। मेरी जाति कुट बांडला ढोर ढुवंता नीत ही बनारसी आस पासा, अब विप्र प्रधान तिहि करही दंडौती तेरे नाम शरणाई रविदास उदासा। जिसका हिंदी में मतलब हुआ, मेरी जाति के लोग बनारस में चमड़े का काम करते हैं और उसी कुल में पैदा हुआ सेवक रविदास जब ईश्वर की शरण में आता है तो अब बड़े बड़े ब्राह्मण भी नमस्कार करते हैं। जाहिर है रविदास को ख्याति मिल गई थी, लेकिन अब कहानी में एक दूसरा मोड़ आता है। हिंदू धर्म और रामानंद परंपरा से निकले रविदास का परिचय सिख धर्म से होता है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव तब देश विदेश की तीर्थ यात्रा पर थे, तो अलग अलग संतों से आध्यात्मिक संवाद उनका होता रहता था। सिख परंपरा में इसको कहा जाता है उदासी, जितनी यात्राएं उन्होंने की। इस बात की बिल्कुल सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गुरु नानक देव और रविदास की मुलाकात एग्जैक्टली कब और कहाँ हुई थी, लेकिन रविदासिया परंपरा में माना जाता है कि उदासी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उनके बीच एक आध्यात्मिक संवाद भी हुआ। रविदास का निराकार ईश्वर वाला आइडिया गुरु नानक के विचारों से मेल ही खाता था, और रविदास की ही तरह गुरु नानक देव भी जातिगत और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर एक ऐसी संस्था की कल्पना करते थे जहां पे कोई भेद ना हो। उनका कहना था, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। ये गुरु नानक की बात हो रही है, तो दोनों संतों के विचार यहाँ एक जैसे हो गए, इसलिए गुरु नानक संत रविदास से भी प्रभावित होते हैं। उदासी के बाद 1519 के आसपास उन्होंने रावी नदी के दाहिने किनारे पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और एक गांव बसाया जिसका नाम था करतारपुर।
इसी करतारपुर में सिख धर्म का मूल आधार फिर तैयार हुआ। अब यहाँ दो बातें हैं, गुरु नानक देव और संत रविदास की मुलाकात हुई और गुरु नानक देव संत रविदास की कविताओं से प्रभावित भी हुए। उन दोनों के बीच में क्योंकि बात भी हुई थी, इसलिए सिख परंपरा में रविदास की वाणियों की खास जगह बन गई। 1528 में संत रविदास ने बनारस में फिर अपनी देह को त्याग दिया। 76 साल बाद 1604 में सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव के संरक्षण में आदि ग्रंथ का संकलन पूरा होता है और ये सिख धर्म का सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ बनता है। इस ग्रंथ में संत रविदास की 41 वाणियों को शामिल किया जाता है और यहीं से रविदासियों और सिखों का रिश्ता एक तरह से आप मान लीजिए पक्का हो जाता है। अब आता है साल 1708। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह सिख परंपरा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। कहते हैं कि देहधारी गुरुओं की परंपरा अब हमेशा के लिए समाप्त होती है। उन्होंने सिख धर्म के दो स्वरूप दिए, गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ। गुरु ग्रंथ स्वरूप में आदि ग्रंथ को शाश्वत गुरु के रूप में माना गया, यानी अब कोई जिंदा व्यक्ति गुरु नहीं होगा, गुरु बस आदि ग्रंथ हैं। जीवन जीने का सही तरीका, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अब इस ग्रंथ से आपको मिल जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का नाम मिला और सर्वोच्च सम्मान भी। आज भी सिख मानते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो एक लिविंग बीइंग है। इसलिए गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर किसी भी मूर्ति की स्थापना करना या किसी जीवित गुरु के उनके बराबर बिठाना, उनके सामने सिर झुकाना वर्जित है। कट्टरपंथी सिख जो हैं इसे मर्यादा का उल्लंघन मानते हैं, ईश निंदा मानते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि सिख धर्म की नींव ही इस बात पर तैयार हुई कि उस प्रैक्टिस में जाति की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। समाजशास्त्री सुरेंद्र एस जोत का अपनी किताब कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में उस सर्वे का हवाला देते हैं जो उन्होंने सन 2000 और 2001 में पंजाब के 51 गांवों में किया। गुरदासपुर के एक गांव में मजहबी सिखों ने जोतका से कहा, हम में से बहुत से लोग पक्के सिख हैं, हम गांव के गुरुद्वारे में भी नियमित जाते थे, लेकिन ऊंची जाति के जट सिखों के बराबर नहीं बैठ सकते थे। लंगर या प्रसाद बांटने की इजाजत शायद ही कभी मिलती थी और जैसे ही थोड़े पैसे हम जुटा पाए, हमने अपना अलग गुरुद्वारा बनाया। कपूरथला के फगवाड़ा के पास एक गांव में एक दलित ने बताया, हमारे गांव में एक ही गुरुद्वारा था। स्थानीय जट यही मानते थे कि वो उनकी निजी संपत्ति है क्योंकि पैसा उनका लगा था। हम भी गुरुद्वारा जाते थे, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। वो हमें लंगर पकाने नहीं देते थे और जैसे ही साधन हम जुटा पाए, हमने अपनी बस्ती में अपना अलग गुरुद्वारा बनाया। खाने को लेकर यह फर्क सिर्फ गुरुद्वारों तक सीमित नहीं था। जोतका लिखते हैं कि गांव के 30 त्योहारों में भी यही पैटर्न दोहराया जाता था। दलितों को अक्सर तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक बाकी सब खा पी कर उठ ना जाए। अमृतसर के वेरका इलाके में एक गांव में एक शादी में दलितों को बुलाया तो गया, लेकिन उनके लिए एक अलग मेज लगाए गए। ये सब सुरेंद्र एस जोतका लिख रहे हैं, पंजाब से ही वो आते हैं, माने हुए समाजशास्त्री हैं। उनकी किताबें BA MA में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। जाति का ये आग्रह आप ये मत मान लीजिए कि सिर्फ कुछ गांवों में जो पिछड़े रह गए हैं वहां तक के सीमित है। इंडियन आर्मी में सिख नाम से दो अलग अलग इन्फेंट्री रेजिमेंट्स आपको मिलेंगी, सिख रेजिमेंट और सिख लाइट रेजिमेंट, सिखलाई जिसको बोलते हैं। दोनों सिंगल क्लास रेजिमेंट्स हैं, यानी जवानों की भर्ती एक तय समुदाय से होती है। फिक्स है कि कौन से ग्रुप से लोग आ सकते हैं। नाम में सिख है तो दोनों जगह सिख जाने चाहिए, लेकिन देखिए भेद कैसे है। सिख रेजिमेंट में सिर्फ जेट सिख भर्ती होते हैं और सिख लाइट इन्फेंट्री में मजहबी और रामदासिया सिख। दो आप में इसी समुदाय को रविदासिया कहते हैं। कहां से आया है बंटवारा? स्टीफन पी कोहेन अपने लेख द अनटचेबल सोल्जर, कास्ट, पॉलिटिक्स एंड द इंडियन आर्मी में लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने मजहबियों को खालसा फौज में लेने की कोशिश की थी। ऊंची जाति के सिखों ने तब ऐतराज किया। नतीजा ये निकला कि मजहबियों की अलग कंपनी बनानी पड़ी जो ऊंची जाति की बटालियंस के साथ में नत्थी की गई। फिर 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेजों ने मजहबी सिखों की पहली पायनियर रेजिमेंट खड़ी की। 1858 में जॉन लॉरेंस ने दूसरी बटालियन खड़ी की, फिर तीसरी, और इसके पीछे आइडिया वही था, मार्शल रेस थ्योरी, यानी अंग्रेजों की ये मान्यता कि कुछ नस्लें और जातियां ही जन्म से लड़ाकू हैं, इन्हीं को फौज में लेना चाहिए। कोई साइंस नहीं था। बेसिकली अंग्रेजों ने उन्हें लड़ाका माना जिन्होंने 1857 में उनका साथ दिया। सिख एम्पायर हार चुका था, तब तक के अंग्रेजों के पास उनकी फौज चली गई थी, इसलिए जो सिख ट्रूप्स थे अंग्रेजों की तरफ से लड़े। 1933 में सारी पायनियर रेजिमेंट्स को भंग किया जाता है, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आ जाता है। फौज को लोगों की जरूरत पड़ती है। 1941 में उन्हीं मजहबी और रामदासिया सिखों को दोबारा बुलाया जाता है,
नई यूनिट का नाम रखा जाता है मजहबी एंड रामदासिया सिख रेजिमेंट। 1944 में इसे सिख लाइट इन्फेंट्री का नाम दिया गया। तो इस तरह महाराजा रंजीत सिंह की फौज से यह परंपरा पहले अंग्रेजों के हाथ में जाती है और फिर आजाद भारत में एक ही धर्म के नाम पर बनी दो रेजिमेंट, जिनमें जवानों की भर्ती जाति के हिसाब से होती है। एक रविदासिया ये मजहबी सिख, जट सिखों वाली सिख रेजिमेंट में जवान बनकर नहीं जा सकता, फाइटिंग ट्रूप बनकर नहीं जा सकता, वो सिख लाई में ही जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अफसर किसी भी जातीय धर्म का हो सकता है, पाबंदी ये फाइटिंग ट्रूप्स पर है। ऑफिसर उनकी कोई जातीय धर्म नहीं होता है, ये फौज का मानना है। फौज का तर्क ये है कि ये ट्रेडिशन की बात है, जैसा पहले चला आ रहा था वैसा रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है, हमने कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं की है। मार्च 2020 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने लोकसभा में कहा कि आजादी के बाद से सरकार की नीति ये रही है कि किसी खास जाति, समुदाय, धर्म या इलाके के लिए नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी, यानी कोई नई व्यवस्था क्रिएट नहीं की जाएगी जाति धर्म के आधार पर, लेकिन पुरानी जस की तस रहेगी। लेकिन ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर कभी वर्दी तो कभी सैनिक समारोहों पर सवाल उठाने वाले इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि एक ही धर्म के फॉरवर्ड कास्ट और दलितों के लिए 2026 में अलग अलग रेजिमेंट्स कैसे हैं। इस चीज को डीकॉलोनाइज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिख समाज जो डंके की चोट पर कहता है कि उसके यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं होता है और जो अपनी धार्मिक परंपराओं को लेकर बड़ा मजबूत आग्रह रखता है, बड़े उग्र हो जाते हैं, उसने कब आवाज उठाई कि ये सिखलाई और सिख रेजिमेंट वाला जो खेल चल रहा है उसमें जात का फर्क बंद होना चाहिए। ये भी तो सिख परंपराओं का अपमान है, क्योंकि सिख धर्म में जाति तो होती नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ वैसी मुखरता आपको नजर नहीं आएगी। सिख समाज को एक तरफ रख दें तो सरकार भी बड़ा गड्ढमड्ढ जवाब देती है इस मामले पर। उसने एक समय कहा कि अग्निवीर योजना आएगी तो ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगा, यानी जात के आधार पर भर्ती बंद हो जाएगी। लेकिन आज भी अग्निवीर योजना के आने के बाद भी फौज में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग होती है अगर आपको इन रेजिमेंट्स में जाना है, इन्फेंट्री में। कहने का मतलब यह है कि समाज से लेकर फौज तक भेदभाव की कहानियां सिख धर्म में भी आपको मिलती हैं। दलित जर्नीज फॉर डिग्निटी, रिलीजन, फ्रीडम एंड कास्ट में कुणाल दुग्गल लिखते हैं, सिख समाज में जाति की प्रथा खत्म नहीं हुई। इसके कारण गैर सिख डेरों में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग शामिल होने लगे। डेरों की तरफ जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या चमार जाति के लोगों की थी और ये लोग संत रविदास को मानते थे क्योंकि उन्हीं की जाति से आते थे। इन डेरों को चलाते थे कोई गुरु, यानी कोई जिंदा इंसान, जबकि आप याद कीजिए गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था कि अब कोई सदेह गुरु नहीं होगा, ग्रंथ साहब ही गुरु हैं। और यही वो नींव तैयार हुई जिसके कारण मुख्य धारा के गुरुद्वारों और रविदासियों के बीच में टकराव हुआ, हत्याएं हुई, ट्रेनें जली, दंगे हुए और फिर नए धर्म की मांग भी उठी। संत रविदास को मानने वाले लोग वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों और विदेश में भी मौजूद है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब के रविदासिया जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग कह लीजिए आप। डेरों की परंपरा के बाद उनके इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1920 के दशक में, जब गदर पार्टी से जुड़े रहे स्वतंत्रता सेनानी बाबू मंगू राम मुग्गोवालिया ने 1926 में आद धर्म आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मकसद साफ था कि समाज ने जिनको अछूत माना, जिनको आप साथ में बिठाना ही नहीं चाहते हो, उनकी कौम अलग हो जाए, जो हिंदू, मुस्लिम या सिख के धर्म से बिल्कुल अलग हो। संत रविदास की वाणियों को इस मूवमेंट का आदर्श बनाया गया और मंगू राम ने तब जय गुरुदेव का नारा दिया। लोग जब मिलते थे तो जय गुरुदेव कहते थे और जवाब में सामने वाला धन गुरुदेव कहता था। 1931 के ब्रिटिश इंडिया में जब जनगणना हुई, सेंसस करवाते थे अंग्रेज, बराबर हर 10 साल में करवाते ही थे, कभी वो नेट नहीं करते थे। उन्होंने जनगणना की 1931 में तो आद धर्म को एक अलग धर्म के तौर पर दर्ज किया गया। जनगणना में उनकी संख्या हिंदू धर्म से अलग दिखाई गई। 4,18,789 लोगों ने इस सेंसस में आद धर्म का विकल्प चुना, यानी एक अलग मूवमेंट में ही सही, लेकिन रविदास को मानने वालों ने उनका एक धर्म ले लिया या उन्हें धर्म मिल गया। लेकिन फिर अगले ही साल एक दिक्कत आ गई। 1932 में पूना पैक्ट होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। ये ब्रिटिश सरकार की एक चुनावी व्यवस्था थी। दलितों को तब डिप्रेस क्लास कहा जाता था, उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल ही बनाने की बात हुई, है ना, एक सेपरेट इलेक्टोरेट, वो वहीं से अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजेंगे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू धर्म के भीतर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा,
और धर्म के लोग बटेंगे। इसके बाद गांधी और डॉक्टर आंबेडकर के बीच में लंबी बातचीत होती है और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है कि आपको सीटें बढ़ा के दे देंगे, लेकिन चुनने वाले तो वही होंगे, कॉमन, अलग अलग इलेक्टोरेट नहीं होगा। ऐसे में जो लोग सरकारी कागजों पर अपने लिए आद धर्म लिखना चाह रहे थे, उनके लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्योंकि आद धर्म लिखने पर कागज में वो हिंदू धर्म से हो जाते अलग और फिर दलितों को मिलने वाले राजनीतिक लाभ से वो वंचित हो जाते, क्योंकि रिजर्वेशन मिलना है अब आपको लेजिस्लेशन में। इसलिए पूना पैक्ट के बाद खुद को आद धर्मी बताने वाले अधिकतर लोगों ने सरकारी कागज पर इस विकल्प को चुनना छोड़ा। लेकिन जमीन पर यह आंदोलन फिर भी मौजूद रहा। बाद में इसका नाम बदलकर रविदास मंडल कर दिया गया। आज भी पंजाब में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद को आद धर्मी कहते हैं, लेकिन मंगू राम के बाद ये मूवमेंट कभी उतना बड़ा नहीं हो पाया। ऐसे में रविदासियों के सामने दो विकल्प बचे। पहला, सिख धर्म के मुख्य गुरुद्वारों में मानना, जहां जाति का कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया था। हमने सुरेंद्र जोतका की बातें आपको बताई। दूसरा, डेरे, जहां जिंदा इंसान गुरु हो सकता था। रविदास को मानने वाले ज्यादातर लोग फिर डेरों की तरफ गए और इन डेरों में सबसे बड़ा नाम है डेरा सचखंड बल्ला। पंजाब के जालंधर के पास बल्ला गांव में संत पीपल दास ने इसकी स्थापना की थी। उनके बाद संत सरवण दास ने इसे आगे बढ़ाया। इस डेरा ने रविदासिया समाज को एक अलग पहचान दी है। एक धार्मिक झंडा है अब डेरे का, सूर्य जैसा चक्र जिसकी 40 किरणें गुरु रविदास की 40 बाणियों का प्रतीक हैं। बीच में गुरुमुखी में हर लिखा यानी ईश्वर और ऊपर एक ज्योति है। डेरा सचखंड बल्ला ने रविदासियों को एकजुट किया। इसी डेरे के संत हरिदास ने बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की मूर्ति की आधारशिला रखी और 1994 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने इस मंदिर पर एक सोने का कलश स्थापित किया था। 1998 में जब इस मंदिर के स्मारक द्वार का उद्घाटन हुआ, तब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन उसके लिए गए थे। रविदासिया समुदाय का मानना है कि इस मंदिर को पूरी तरह से सोने से कवर किया जाना है ताकि उनका भी अपना एक स्वर्ण मंदिर हो। हर साल गुरु रविदास की जयंती पर जालंधर से वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, बेगमपुरा एक्सप्रेस कहते हैं उनको। इस मंदिर की और इस समुदाय की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप एक वाकये से लगाइए। साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव होना था। चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी 14 फरवरी, लेकिन 17 जनवरी को यह तारीख फिर बदली गई। कारण, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, सारे राजनीतिक दलों ने ईसीआई को चिट्ठी लिखी। कहा कि 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है, जिसके लिए पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग हफ्तों पहले बनारस जाते हैं। तब के पंजाब के सीएम थे चरणजीत सिंह चिन्नी, खुद एक दलित हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख बताई थी। तो अगर 14 फरवरी को वोटिंग होती तो वोट शेयर अपने आप डिप कर सकता था। कमाल देखिए कि ये एक ऐसा योग था कि सारे राजनीतिक दल जो पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे वो इस एक बात पर सहमत थे। इसलिए फिर तारीख बदली भी गई और वोटिंग रविदास जयंती के 4 दिन बाद हुई, 20 फरवरी को। हालांकि रविदासिया समुदाय को इतनी अहमियत एक दिन में नहीं मिली। लंबा रास्ता था, मर्डर, दंगे और खून से होकर के गुजरा है। पहला कतरा खून का गिरा था भारत से 6000 किलोमीटर दूर, जगह वियना। 20वीं सदी में रविदासी अपनी पहचान के लिए सिर्फ भारत में ही आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दुनिया भर में फैलने लगे थे। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिजी और अरब देशों तक गए। लेकिन भारत में मिली चुनौतियों ने विदेश में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया, जो आज कनाडा में है, 1906 में माहियाराम महमी और माहे वहां पहुंचने वाले पहले रविदासी थे। तब वो सिख धर्म से जुड़े हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया का पहला गुरुद्वारा बनाने में मदद भी की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें गुरुद्वारे से अलग होना पड़ा। इंग्लैंड में भी कुछ ऐसा हुआ। लेस्टर में रविदासियों को मुख्य गुरुद्वारे से अलग होना पड़ा। 1993 में गुरुद्वारे से अलग होकर वहां एक नया रविदासिया मंदिर फिर बनवाया गया। अब तक हमने देखा कि भारत में 1932 में आद धर्म के तौर पर रविदासियों को एक अलग धर्म मिलते मिलते रह गया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम वो देश बना जहां रविदास धर्म को पहली बार कागजों में जगह मिली। 2011 में यूके में सेंसस हुआ। तब संत रविदास की जाति, चमार जाति के 11,058 लोगों ने अपना धर्म रविदासिया दर्ज करवाया था। इस काम के लिए ब्रिटिश रविदासिया काउंसिल को यूके ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया था। अब
यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दीजिए, सिख धर्म के भीतर रविदासियों की एक अलग शाखा बनती जा रही थी। विदेश में वो कई मुख्य गुरुद्वारों से अलग हो रहे थे, भारत में भी हो रहे थे, लेकिन अब तक वो सिख धर्म से पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे और ना ही ऐसी कोई मुखर आवाज भी उठी थी। ये कैसे हुआ फिर? साल 2009 का मई महीना था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गुरु रविदास गुरुद्वारा में एक धार्मिक समागम चल रहा था। डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास वहां मौजूद थे। संत रामानंद, जिनको रविदासिया मिशन की आत्मा माना जाता था, उनके साथ साथ डेरे के कई दूसरे संत भी वहां पहुंचे थे। तभी 5 या 6 हथियारबंद हमलावरों ने, इनकी संख्या कहीं 5 कहीं 6 बताते हैं, इन्होंने डेरा सचखंड बल्ला के संतों पर हमला बोल दिया। डेरे के प्रमुख संत निरंजन दास घायल हो गए। किसी तरह उनकी जान बच गई, लेकिन संत रामानंद की जान नहीं बच सकी। यह हमला उसी कारण से हुआ था जो डेरों के मूल में था। मुख्य गुरुद्वारों में कोई जिंदा इंसान हो नहीं सकता, गुरु नहीं बन सकता। दूसरी तरफ डेरा का मतलब ही है वो जगह जहां गुरु रहते हैं। तो डेरा का एक प्रमुख होता है जिंदा इंसान, जिसको वो गुरु कहते हैं। दूसरी बात, सिखों के धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर किसी को नहीं माना जाता है, सबसे ऊपर ग्रंथ। लेकिन रविदासी अपनी डेरे में गुरु ग्रंथ साहिब के ठीक बगल में गुरु रविदास की तस्वीर या मूर्ति भी रखते थे और उसी मंच पर डेरे के जिंदा गुरु भी बैठते थे। कट्टरपंथी सिखों ने इसे ईश निंदा माना और इसी गुस्से में वियना का हमला भी हुआ। रविदासियों के लिए उनकी दलित पहचान और स्वाभिमान पर सीधा हमला था। इसके विरोध में लंदन और यूरोप में कई हिस्सों में शांतिपूर्ण रैलियां हुई। रविदासियों ने तख्तियों पर लिखकर इसे आतंकवादी हमला बताया, लेकिन जब ये विरोध प्रदर्शन पंजाब पहुंचा तो शांतिपूर्ण नहीं रहा। पंजाब के दोआब इलाके में हिंसा हुई, खासकर जलंधर में। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर हिमसागर एक्सप्रेस के डिब्बे जला दिए गए, बसें और गाड़ियां फूंक दी गईं। पुलिस के साथ सीधी झड़पें हुई और जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे 4 रविदासियों की जान चली गई। ये घटना जब हुई तब पंजाब की सियासत में रविदासिया समुदाय कितनी हैसियत रखता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जून 2009 में संत रामानंद का अंतिम संस्कार जब हुआ तो राजकीय सम्मान के साथ हुआ और इसमें पंजाब के तब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सारे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, सब आए थे। इस घटना में मारे गए 4 दलित युवकों तेलूराम, विजय कुमार दुग्गल, राजेंद्र कुमार और बलकार सिंह को रविदासिया समुदाय का शहीद घोषित किया गया और उनकी तस्वीरें भी लगी डेरे में। यही वो घटना थी जिसके बाद रविदासियों को सिख धर्म से पूरी तरह से अलग करने की आवाज उठने लगी, मुखर हुई। डेरे ने संत रामानंद के अंतिम दर्शन और कलश यात्रा की डीवीडी रिलीज की। उन्होंने इस घटना को पॉलिटिक्स और अपनी हिस्ट्री में दर्ज किया और इसके बाद ये पूरा मूवमेंट पॉप कल्चर का हिस्सा बनता है। रूपलाल धीर जैसे गायक अपनी रविदासी आइडेंटिटी पर गीत बनाते हैं। पंगा टाइटल के गाने में वियना हमले के बाद की हिंसा, जलती हुई ट्रेनें और पुलिस से भिड़ते प्रदर्शनकारियों के फुटेज दिखाई जाती है। अमृता विक नाम के सिंगर संत रामानंद जी नाम से एक गाना बनाती हैं, जिसमें आह्वान था कि संत रामानंद फिर से आए। ऐसे और भी गाने आए, जैसे पुत्र चमारा दें। इन गानों में संत रामानंद की शहादत के बदले का संदेश तो है ही, साथ ही वो दलित पहचान भी नत्थी है, जिसके कारण वो सिख धर्म से हटकर डेरों की तरफ गए। ये एक थी कि जटों के बेटों पर बहुत गाने बने हैं, तो चमारों के लड़कों पर भी गाने बनने चाहिए। इन गानों में आप डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की झलकियां लगातार देखते रह सकते हैं। 2010 में इस मूवमेंट ने एक अलग रूप लिया। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में, जो संत रविदास की जन्मस्थली भी है और वहीं उनका मंदिर भी है, ये समुदाय संत रविदास के बेगमपुर वाले आइडिया को इसी मंदिर में पूरा करने का विचार रखता है। इसी मंदिर में 2010 में घोषणा हुई कि रविदासिया धर्म एक अलग इंडिपेंडेंट धर्म है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से गुरु ग्रंथ साहिब को अलग कर दिया और उसकी जगह खुद के पवित्र ग्रंथ अमृत बाणी गुरु रविदास जी को स्थापित कर दिया। रविदासियों को अपना धर्म तो मिल गया, या उन्होंने कम से कम ऐलान कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन सरकारी कागजों में नहीं। वो लड़ाई अभी उनकी चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 32% दलित लोग हैं, जिसमें रविदासिये भी हैं। इसी रिपोर्ट में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन से जुड़े डॉक्टर कमल सांपला के हवाले से लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक आद धर्मी, यानी उस मूवमेंट से जुड़े लोग जिन्हें 1931 में एक अलग धर्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन पूना पैक्ट के कारण अगले ही साल वो दर्जा उनका चला गया। 2011 में उनकी यानी कि रविदासियों की संख्या लगभग 31 लाख थी, जो पंजाब की कुल जनसंख्या का 11% था।
2022 में द प्रिंट की एक रिपोर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉन्की राम इसे कुछ ऐसे समझाते हैं कि पंजाब के 39 अनुसूचित जातियों में 4 सबसे बड़ी जातियां हैं जनसंख्या के हिसाब से, जिनमें चमार जाति के लोगों की संख्या 23.45% है और जो खुद को आधर्मी मानते हैं वो 11.48% हैं। वाल्मीकि समाज के 9.78% है, मजहबी समाज के 29.72% है। आगे वो कहते हैं कि इन सब में यानी कंपैरेटिवली रविदासिया समुदाय सबसे ज्यादा संपन्न है। उन्होंने पढ़ाई की है, विदेश गए हैं, अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखा है, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्होंने रविदास के डेरों में निवेश किया है। इन डेरों ने फिर अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं, जिसके कारण अब इस समुदाय के पास पर्याप्त सोशल कैपिटल है और उनके बीच एकजुटता है और इसी कारण से पॉलिटिक्स में उनकी एक हैसियत है। प्रोफेसर रॉन्की राम ये भी बताते हैं कि पंजाब में दलित समुदाय का वोट एक मुश्त किसी एक दल को नहीं मिलता है, जबकि बाय परसेंटेज आप देखेंगे सबसे बड़ी दलित आबादी पंजाब में ही है, लेकिन बिखरा हुआ है। और यही कारण है कि तमाम पार्टियां अब भी रविदासिया समुदाय को एक मौके के रूप में देखते हैं, अपनी ओर मिलाना चाहते हैं। स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक दलों को रविदासियों का वोट चाहिए और रविदासियों को सरकारी कागजों में अपनी एक अलग पहचान चाहिए, और ये सरकारी कागज है पहला तो जनगणना। रविदासियों की मांग है कि जनगणना के धर्म वाले कॉलम में रविदासिया धर्म की एक अलग कैटेगरी रखी जाए। 12 जुलाई 2026 को इसी मांग को लेकर हजारों रविदासी पंजाब के फगवाड़ा में जमा हुए। यहाँ डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास भी आए। यहाँ से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को एक खत लिखा गया, जिसमें संविधान के धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी का हवाला दिया गया। इस चिट्ठी की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है 2027 में। हाल में यानी 14 अगस्त 2026 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए सवालों की लिस्ट निकाली है, क्वेश्चनर। 40 सवाल हैं, 2011 में 29 थे। इस बार जाति भी पूछी जाएगी, जो 1931 के बाद पहली बार हो रहा है। 2011 में भी पूछा गया था, लेकिन कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं था। लिस्ट में धर्म पर भी एक सवाल है, लेकिन धर्म के इस सवाल में रविदासियों के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। जनगणना में सिर्फ 6 धर्मों के अपने कोड हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनके अलावा जो भी धर्म कोई लिखवाता है वो ORP यानी अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के खाने में चला जाता है। 2027 में भी यही व्यवस्था रहने वाली है। 2011 में क्या हुआ था? 2011 की जनगणना में पूरे देश में 88,650 लोगों ने अपना धर्म रविदासी दर्ज करवाया था। इनमें से 85,391 अकेले पंजाब में थे। अब इसे जनगणना के एक दूसरे आंकड़े के सामने रखिए। धर्म के खाने में 88,000 और जाति के खाने में पंजाब के आधर्मी और रविदासी मिलाकर 31 लाख से ज्यादा होते हैं। एक ही जनगणना है, एक ही समुदाय है, 2 कॉलम और गिनती में 30 लाख का फर्क आ गया। यही फासला रविदासियों की दलील है। उनका कहना है कि जब तक फॉर्म में पहले से छपा हुआ अलग कोड नहीं होगा, तब तक उनकी असल गिनती कभी सामने नहीं आएगी, और गिनती नहीं होगी तो वो एक धर्म के तौर पर कागज पर मौजूद नहीं होंगे। संत रविदास का बेगमपुरा का सपना आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी राह अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक भी है। सवाल सिर्फ एक नए धर्म का नहीं है, पहचान और सम्मान का है, जिसके लिए रविदासियों ने एक लंबा सफर तय किया है। दंगा हुआ है, जाने गई हैं, गांव में गुरुद्वारे अलग हुए हैं, फौज में रेजिमेंट अलग हुई है, और सरकारी कागज पर धर्म का खाना अब भी वही है जो 2011 में था। आने वाली जनगणना और पंजाब की सियासत तय करेंगे कि खाना बदलता है या नहीं। इसी के साथ अलिफ ललह के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस एपिसोड को लिखा था कमल ने और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।